नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप सब से अपने अपने मन के दर्द के बारे में बात करने वाली हूँ कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई दर्द है, चाहे वो शरीर का कोई फिज़िकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, कोई ना कोई दर्द हम सबके जीवन में है। पर कहते हैं ना कि जो बॉडी के ऊपर का दर्द है वो तो दवा से कैसे भी हम उसे ठीक कर लेते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। लेकिन जो लोगों के लिए हील करना मुश्किल होता है वो होता है हमारे मन का अंदरूनी दर्द, जो किसी की बातों से, उम्मीदों के टूटने से हुआ होता है या हमारे सपनों के टूटने से हुआ होता है, जो अचानक ही हमारे साथ होते हैं। अचानक या किसी का साथ छूट जाना, वो दर्द कोई भी हो सकता है, आपके मन का दर्द। लेकिन कहते हैं कि आप जब अपने दर्द में होते हैं ना, तो हमें फिर किसी और का, अपने आसपास कोई दर्द, किसी और का दर्द कुछ नहीं दिख रहा होता, कुछ नहीं समझ आ रहा होता। क्योंकि उस वक्त पे हो सकता है कि आप सबको अपनी अपनी तकलीफ़ इतनी बड़ी लगती हो, हम सबको अपनी तकलीफ़ बहुत बड़ी लगती है और उन सब में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है हमारी तकलीफ़ सबसे बड़ी है। ये एक नेचुरल बात है जो आप सब अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि हमारे जीवन में जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो, और जब हमें कोई सामने होने वाला इंसान समझा रहा होता है, सपोज़ कि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ, आपको क्या पता हमारे जीवन में कौन सी तकलीफ़ है, हमारी तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है। बेशक हर इंसान को ना अपने जीवन में आई हुई तकलीफ़ सबसे बड़ी तकलीफ़ लगती है। लेकिन अगर आपको अपने दर्द को कम करना है तो आपको खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यकीन मानिए, आपके दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कम कर सकता। इस बात को आप गांठ मार लीजिए। आपके दर्द को सिर्फ आप स्वयं दूर कर सकते हैं और दूर करने के कई तरीके हैं। आप सबसे पहले अपने आप के रूटीन में बदलाव कीजिए, अपने खान पान में, अपने सोने उठने में, और उससे भी ज़्यादा दूसरों की तकलीफ़ को सुनिए। जब आप दूसरे की तकलीफ़ को सुनेंगे ना, और किसी और की मदद करने की भावना जब आप अपने मन में लाएंगे, तो आप खुद ब खुद अपने दर्द से निकलेंगे। आपको पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ किसी को किसी के दर्द की नहीं पड़ी है। हम किसी के दर्द का सुन भी लें तो हम कहते हैं उसकी तकलीफ़ है, हम क्या कर सकते हैं, बस हमने सुना और इग्नोर कर दिया। लेकिन जब वही तकलीफ़ या हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ आती है तो हमें लगता है काश कोई हमारे लिए खड़ा होता, काश कोई मेरी तकलीफ़ को समझ पाता। पर क्या आपने सही वक्त पे किसी और की तकलीफ़ को समझा है? और ये छोड़िए ना, क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आपकी तकलीफ़ को समझे, आपके लिए खड़ा हो? आप खुद को इस लायक बनाइए कि आपसे किसी और की तकलीफ़ दूर हो। इसलिए अगर आप अपने दर्द को कम करना चाहते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, तो दूसरों की मदद कीजिए। बेशक आप खुद इस वक्त चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन उस तकलीफ़ में भी आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, एक बार उनसे उनका हाल पूछिए तो सही, उनके जीवन में झांकिए तो सही। हो सकता है कि उसे आपकी किसी मदद की ज़रूरत हो जो वो आपसे बोल नहीं रहे हो, और आपकी मदद या सिर्फ आपके बात करने से किसी के जीवन का, मन का दर्द हल्का हो सके। हो सकता है ना किसी के मन में बातों का दर्द इतना ज़्यादा हो जो वो किसी से कह भी नहीं पा रहे, और उसके मन में वो तकलीफ़ सालों से है। आप किसी की बातों को सुन करके अपने दर्द को कम कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के भी दर्द को दूर कर सकते हैं। हर रोज़ आप मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग में, नाइट में। आपको मॉर्निंग नाइट में जब भी टाइम मिल रहा है, आप एक बार मेडिटेशन कीजिए तो सही। आप 1 वीक के लिए खुद को 10 मिनट का भी टाइम देकर देखिए, और 10 मिनट सिर्फ अपने आप को अकेले में वक्त दीजिए और मेडिटेट कीजिए खुद को, और पूछिए उन सारे सवालों के जवाब। आपको आपकी तकलीफ़ों का जवाब जो आप इधर उधर ढूंढते हैं, वो आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही दे देगी। जब आपको आपके सवालों का जवाब, आपकी बातों का जवाब खुद ब खुद आपकी अंतरात्मा जब देगी ना, तो आपको अपने आप में ही मानो जैसे सालों से जो सर पे बोझ है ना, वो हल्का होने लगेगा।
इसलिए मेडिटेट ज़रूर कीजिए और सबसे पहले अपने खान पान को चेंज कीजिए। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो अपने मन को सही रखना है तो सबसे पहले अपने अन्न को बदलिए। ये नहीं कि हम कुछ भी खा रहे हो, और कुछ भी खाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मारें, नहीं। हर चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो सब किसी को डेली मोमोज चाहिए, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। हर चीज़ का आप रूटीन बनाइए। आप अपने खान पान को चेंज करके सर्वप्रथम अपने मन को बदलते हैं, और जब आपका मन बदलता है तो आपके आसपास का वातावरण बदलता है। इसलिए अगर आप अपने मन के दर्द को दूर करना चाहते हैं, या तन के भी दर्द को, तो अपने खान पान को बदलिए, अपने दिनचर्या को बदलिए। मन के दर्द के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की मदद करने की भावना अपने मन में लाइए, और खुद को वक्त के साथ, चीज़ों के साथ थोड़ा बदलिए। जैसे जब मौसम बदलता है ना, तो हम कपड़े बदलते हैं। अब यूनिवर्स में जो होना तय है वो तो होना ही है ना, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रूटीन को बदल करके आप किसी चीज़ को होने से बिल्कुल रोक सकते हैं, नहीं। अब यूनिवर्स में अगर बारिश आज होनी है तो वो तो होनी है ना, लेकिन हमें पता है कि बारिश होगी या होने वाली है, बादल है, तो हम छाता लेके निकलेंगे, रेनकोट पहन के निकलेंगे। तो बारिश तो आएगी, हल्की फुल्की छींटें पड़ेंगी और वो चली जाएगी। इसलिए जब मौसम बदलता है, ठंड आती है, तो हम फिर गर्म कपड़े निकालते हैं, बारिश होने पे छाता निकालते हैं। तो मौसम के साथ अपनी कपड़ों को, अपने आप को बदलना तो पड़ता है ना। वैसे ही वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। कहते हैं ना कि वो इंसान तो बदल गया वक्त के साथ। तो बदलना संसार का नियम है डियर, और अगर आप बदले नहीं तो फिर तो आप इस संसार में ही नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए याद रखिएगा, वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है। इसलिए आप चाहे जिस माहौल में हैं, उसमें आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ना हमारे मन के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। इसलिए बदलाव, परिवर्तन, अपना उठना बैठना, खाना पीना, दूसरों की मदद करना, इन सारी चीज़ों से ना आप अपने मन के दर्द को दूर कर सकते हैं। और जब आपके मन का दर्द कम होगा, आपका मन अच्छा होगा, तो आपके आसपास में खुशियाँ होंगी, आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुशियाँ कहीं बिकती नहीं है और ना ही किसी से मिलती है। खुशियाँ हमें खुद पे खुद बनानी पड़ती हैं, याद रखिएगा। तकलीफ़ का दरवाज़ा, दुख का दरवाज़ा, ये परेशानियाँ हर रोज़ आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी, खटखटाएंगी, पर खुशियाँ वो सिर्फ एक बार आवाज़ दी, और वो आपकी आत्मा की आवाज़ है कि आपको कैसे खुश रहना है, कैसे ठीक रहना है। वो बार बार आपको नहीं जगाएंगी। इसलिए अब ये आप पर है कि आपको खुश रहना है या हमेशा दर्द में रहना है, दुखी रहना है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए, ना कि ये उम्मीद कीजिए कि कोई और आकर के कुछ बदले तो आप खुश होंगे, परिस्थिति बदले तो आप खुश होंगे। नहीं, कभी भी कुछ भी अपने आप नहीं बदलता। बदलना आपको अपने आप को बदलिए। जब आपका मन बदलेगा, मन अच्छा होगा, तो चीज़ें अपने आप बदलने लगेंगी। ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।